ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 28वां सर्गः। विश्वामित्र जी का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रतिग्रह्य ततोस्त्राणि प्रहष्ट बदनः शुचिः गच्छन्नेव चाकाकुस्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत। गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवानो दुराधर्षासुरैरपि अस्त्राणां त्वाहमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गवा। एवं ब्रुवति काकुस्थे विश्वामित्रो महातपा संहारान् व्याजहारात् धृतिमान् सुब्रतः शुचिः। सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभासमेव च प्रतिहारतरम नामो परांग मुखमवांग मुखम। और लक्ष्याभिमौ चैव दृढ़नाभा सुनाभको और दशाक्षा शतवस्त्रौ च दश शीर्ष शतोदरौ पद्मनाभ महानाभ दुन्दुभा दुन्दुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैराश्या विमलाबुभौ। और योगन्धो रवि निद्रो च दैत्य प्रथ योगन्धो रवि निद्रो च दैत्य प्रमथनौ तथा शुचि बाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा साचिर्माली धृतिर्माली वृत्तिमान शुचिरस्तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पित्र्यः सौमनसश्चैव विधूतो मकराबुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघवो। कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थानो वरुणौ तथा कृशाश्वतनयान् रामो भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीक्षो मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघवो। बाढ़मित्येव काकुत्स्थः प्रहष्टनान्तरात्मना दिव्यभास्वर देहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः। केचिदङ्गारसदृशा केचिद् धूम्रोपवास्तथा चन्द्रार्कसदृशा केचित् प्राह्वञ्जलिपुटास्तथा। रामं प्राञ्जालयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्मो नरशार्दूलो साधिं किं करवामिति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः मानसः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथो। अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमास्त्विति काकुस्थ मुक्त्वा जगमुर्यथागतम्। सा चातान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवात मधुरं श्लक्षणं वचनं ब्रवीतो। किमेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्या विदूरता वृक्षखण्डमितो भाति परमकौतूहलं हि मे। दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च नानाप्रकार शकुनैर्बल्गुभासैरलङ्कृतम्। ओम नमः शिवाय। निःसृतासमो मुनिश्रेष्ठो कान्तरादरो महर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। सर्वमेशंस भगवानो कास्याश्रमपदं त्विदम् असम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणा। तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवंस तस्य को देशा सा यत्र तव याज्ञकी। रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया बाध्याश्च राक्षसा एतद् सर्वं मुनिश्रेष्ठो श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 28वां सर्ग। विश्वामित्र का भगवान श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी कहते हैं, हे मुनियों, हे सनत कुमार ऋषियों, उन अस्त्रों को ग्रहण करके विश्वामित्र जी द्वारा दिए गए अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र भगवान श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। काकुस्थ कुल तिलक भगवान श्री राम के ऐसा निवेदन करने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र आचरण युक्त विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। वे भगवान राम से बोले, हे काकुस्थ कुल नंदन, हे रघुकुल नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी मेरे साथ इसके साथ साथ ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शस्त्रवक्त्र, 10 शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वानाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगांधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरोच, सार्चिमाली, धृतिर्माली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र, सौमनस, त्रिधूत, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण। ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी अस्त्र हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन सभी अस्त्रों को ग्रहण किया और उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सम्मुख खड़े हो गए और निवेदन करते हुए उन्होंने अंजलि बांधे हुए मधुर वाणी में श्री राम जी से कहा, हे पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं। आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन भगवान राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान करें, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे भगवान श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जहाँ से जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी के चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में निवेदन करते हुए पूछा, हे ऋषिवर, हे भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिखाई दे रहा है, यह क्या है? उसके विषय में जानने की मेरे हृदय में बड़ी ही उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थल मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत ही मनोहर प्रतीत हो रहा है। नाना प्रकार के पक्षी भी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान को गुंजायमान करते हुए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि यह अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम
ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए, यह किसका आश्रम है। भगवान, हे महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा, राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है। हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, हे प्रभु, यह मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम